आशा करता हूँ सभी बच्चे अपने कामों में व्यस्त होंगे और खुशियों में मस्त होंगे। इसी के साथ-साथ हम आज प्रारंभ करते हैं मेंडल का नियम। चूँकि मेंडल का नियम आप देखें तो कक्षा 10 में भी पूछा जाता है और 12वीं में भी बहुत पूछा जाता है। इनके 3 नियम हैं, 3 में से कोई एक नियम ज़रूर पूछा जाता है। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अवरोहन का नियम, इन 3 में से कोई एक नियम ज़रूर पूछा जाता है। इसलिए मैं इसको विशेष सेशन लेके आया हूँ और बहुत बच्चों का क्वेरी भी आ चुकी है, सर इस पर वीडियो आप प्रोवाइड कीजिए। तो आज मैं समय आया तो इसको लेके आया हूं बच्चों। देखिए, मैं मेंडल के 3 नियम, मेंडल के द्वारा पहला प्रश्न आपसे पूछा जाता है, मेंडल अपना प्रयोग किस चीज पे किए थे, किस पौधे पे किए थे, किस जीव पर किए थे? तो आपका इसका जवाब होना चाहिए उन्होंने पौधे पर किया था। वो पौधे का नाम था मटर का पौधा। और मटर के पौधे पर क्यों प्रयोग किए थे, उनके द्वारा क्यों करा गया था प्रयोग? तो आप बताइएगा, अपने आंसर में लिखिएगा कि मटर का पौधा एक वर्षीय पौधा होता है और इस पौधे पर उनके द्वारा कई बार प्रयोग किया जा सकता था। चूंकि बड़े अगर पौधे ले लेते, जैसे आम का ले ले, बबूल का ले ले, महुआ का ले ले, तो ये क्या होते हैं, बहुवर्षीय पौधे होते हैं और एक व्यक्ति बहुवर्षीय पौधों का बार बार प्रयोग नहीं कर सकता। इसलिए इन्होंने एक वर्षीय पौधे को चुना और इसका बार बार प्रयोग कर करके और इस पर निचोड़ निकाल करके हमारे सामने अपना नियम प्रस्तुत किया। और 3 नियम प्रस्तुत किए थे बच्चों, जिनमें से पहला नियम आपका प्रभाविता का नियम है। आज मैं पहले प्रभाविता के नियम को समझाऊंगा, फिर दूसरे नियम पे चलता हूं। जैसा कि मैं लिख भी दिया हूं, देखिए सिर्फ बोल देने से बच्चों क्या होता है, हो सकता है आपको पूरी चीजें क्लियर ना हो, इसलिए कुछ मैं लिख भी देता हूं और तो समझाऊंगा जरूर, लेकिन कुछ लिख भी देता हूं कि जिससे आपको अगर दिक्कत हो या आपको कम समय में याद करना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने पास सुरक्षित रख लीजिए। देखिए जैसा लिखा है, मेंडल के 3 नियम है। मेंडल का पहला नियम होता है प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसमें लिखा हुआ है बच्चों, जब शुद्ध लंबे व शुद्ध बौने पौधे के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम संतानीय पीढ़ी F1 में विपरीत लक्षणों में से केवल एक लक्षण, प्रभावी लक्षण लंबापन दिखाई देता है और दूसरा अप्रभावी लक्षण, यहां लिखा नहीं है, यहां पे लिखना चाहिए दूसरा अप्रभावी, दूसरा अप्रभावी लक्षण लिखा तो है, दूसरा क्या है बच्चों, लिखा है यहां दूसरा लक्षण अप्रभावी बौनापन नहीं दिखाई देता है, दूसरा बौनापन नहीं दिखाई। इसका आशय यह है बच्चों कि अगर दो ऐसे पौधों को लिया जाए, एक लंबा शुद्ध लंबा पौधा रहे, दूसरा शुद्ध बौना पौधा रहे, हमें क्या करना है, 2 पौधे लेने हैं, एक शुद्ध लंबा पौधा लेना है, एक शुद्ध बौना पौधा लेना है और उनके बीच अगर हम संकरण कराते हैं, उनके बीच क्या करते हैं, क्रॉस कराते हैं, उनके बीच हमें क्या कराना है बच्चों, संकरण लिखा हुआ है, संकरण को हम क्या कहते हैं, क्रॉस कहते हैं। इंग्लिश में क्रॉस और अक्सर आप लोग सुने होंगे क्रॉस, इसलिए संकरण लिखा है, क्रॉस भी याद रखिएगा कि जब उनका संकरण कराया जाता है दोनों पौधों में, जैसा कि एग्जांपल के माध्यम से देखिए कि मान लीजिए यहां पर एक पौधा है टी, कैपिटल टी, चूंकि ये क्या है, ये शुद्ध लंबा है, ये क्या है बच्चों, ये शुद्ध लंबा है और दूसरा पौधा हम ले लेते हैं स्मॉल टी और स्मॉल टी, यह कैसा होगा, शुद्ध बौना पौधा होगा, यह कैसा होगा, शुद्ध बौना पौधा होगा। अब बच्चों देखिए, ये जब शुद्ध बौना हो गया और शुद्ध लंबा हो गया, कैपिटल टी इसके जीन को दर्शाता है, टी टी मतलब इनमें जो जीन है, गुणसूत्र है, वो क्या है, वह बड़े वाले हैं और इसके अंदर जो जीन है वह क्या है, छोटे वाले लक्षणों को दिखा रहा है। अगर इन दोनों के बीच क्या कराया जाए बच्चों, क्रॉस करा दिया जाए, इन दोनों के बीच अगर हम क्रॉस कराएं तो हमें क्या प्राप्त होगा, जैसे इनके बीच अगर क्रॉस कराया जाए तो हमें कुछ न कुछ प्राप्त होगा और वो चीज प्राप्त क्या होगी, वही कह रहे हैं, उनमें कह रहे हैं कि पहला लक्षण अर्थात ये शुद्ध लंबा वाला प्रभावी होगा और अशुद्ध जो शुद्ध बौना वाला है वह अप्रभावी होगा। देखिए बच्चों, ये अप्रभावी कैसे होगा, आप बुकों में देखे होंगे, ऐसे इस प्रकार से लिख करके यहां लिख देता है संकरण या क्रॉस लिख देता है, क्या लिख देता है, क्रॉस लिख देता है और यहां लिख देता है कैपिटल टी स्मॉल टी करके ऐसे कर देता है और लिख देता है सारे लंबे, सारे लंबे, ये क्या होते हैं, सारे लंबे मतलब पूरे पूरे लंबे, ऐसा लिखा होता है।
लेकिन बच्चों यहां आपको समझ में नहीं आता है कि सारे लंबे हो कैसे गए, सारे लंबे हो कैसे गए। इनके बीच देखिए क्रॉस करवाना पड़ेगा। इनके बीच अगर हम क्रॉस कराएं तो देखिए इसमें क्या है, जो जीन है ये जीन दोनों बट जाते हैं। तो ये एक जीन अगर इस प्रकार से देखा जाए, ये जीन अगर संकरण करेगा तो किससे करेगा बच्चों, इससे संकरण करेगा, इस वाले जीन से। तो ये देखिए यहां पे कैपिटल टी इधर से आया, स्मॉल टी इधर से आया बच्चों, एक आपका कंप्लीट। दूसरा लेके चलते हैं हम यहां, दूसरा लेके चलते हैं और दूसरा क्या करेंगे, दूसरा दूसरे से करा देते हैं, मतलब पहला वाला ही है अब दूसरे से मिलने जा रहा है तो दूसरे से मिलेगा। तो यहां भी कैपिटल टी और स्मॉल टी हो जाएगा। ये आपके दो हुए बच्चों। उसके बाद अब देखिए पहले का काम पूरा हो गया, अब आएगा दूसरा, अब आएगा दूसरा। दूसरे का किससे मिलन होगा, पहले वाले से मिलन होगा। तो ये देखिए यहां से आया कैपिटल टी, यहां से आया स्मॉल टी। उसके बाद बच्चों क्या है, यहां से अब पुनः ये चलेगा तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल टी, ये आ जाएगा स्मॉल टी। अब ये दोनों मिल गए बच्चों, तो ये देखिए क्या हो गए, कैपिटल टी स्मॉल टी। अर्थात आपको देखने को क्या मिल रहा है, सारे जगहों पे कैपिटल टी क्या है आपको दिखाई दे रहा है। और कैपिटल टी क्या है, लंबा है, और यह क्या होगा, यही टी क्या होगा, यह सारे पौधे आपके क्या हो जाएंगे, सारे पौधे लंबे हो जाएंगे। सारे पौधे क्या हो जाएंगे बच्चों, लंबे हो जाएंगे। चार के चारों पौधे आपके क्या हो रहे हैं, लंबे हो रहे हैं। और चारों पौधे लंबे हो रहे हैं, लेकिन यहां देखिएगा शुद्ध लंबे नहीं है। अगर प्रश्न पूछा जाए क्या ये पौधे शुद्ध लंबे हैं, तो नहीं, यह अशुद्ध लंबे हैं, अर्थात ये संकर लंबे हैं। कैसे लंबे हैं बच्चों, संकर लंबे हैं, शुद्ध लंबे हैं, ये शुद्ध लंबे नहीं है। क्योंकि देखिए इसमें एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है, एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। इस प्रकार से जब इनका बच्चों संकरण कराया जाएगा तो इनके बीच जो संकरण के बाद जो प्रथम पीढ़ी पैदा होगी, यह क्या है, प्रथम संतानी पीढ़ी है। ये क्या है, प्रथम संतानी पीढ़ी। इसको हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं प्रथम पीढ़ी। इसको क्या लिखेंगे, प्रथम पीढ़ी। तो जो बच्चों हम प्रथम पीढ़ी लिख रहे हैं, तो प्रथम पीढ़ी में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो सारे बच्चे कैसे पैदा हो रहे हैं, लंबे तो हो रहे हैं, लेकिन इन लंबों में देखिए तो क्या है, आपका प्रभावी लक्षण जो दिख रहा है वह प्रभावी लक्षण आपका दिख रहा है बच्चों कैपिटल टी। अर्थात लंबापन जो है वह क्या है, आपका प्रभावी है। लंबापन क्या है, वह प्रभावी है। और जो स्मॉल टी है बच्चों, अर्थात बौनापन, स्मॉल टी आपका क्या है, बौनापन, स्मॉल टी बौनापन है बच्चों, और वह क्या है, अप्रभावी है। वह क्या है बच्चों, अप्रभावी लक्षण है, वह अप्रभावी लक्षण है। तो इससे आपको स्पष्ट हुआ होगा कि, और इसका देखिए दिखने में तो बहुत बड़ा दिख रहा है, रटना नहीं है। अप्रभाविता का नियम जब पूछे तो आपको क्या लिखना है कि जब शुद्ध लंबे व शुद्ध बौने, जब शुद्ध लंबे व शुद्ध बौने पौधों के मध्य संकरण कराया जाता है, क्रॉस कराया जाता है, तो जो संतानी पीढ़ी आती है या F1 आती है, उसमें जितने भी पौधे उत्पन्न होते हैं सारे पौधे क्या होते हैं, लंबे होते हैं। अर्थात कह सकते हैं सारे पौधों में एक लक्षण दिखाई देता है। अर्थात एक लक्षण कौन दिखाई देगा, प्रभावी लक्षण दिखाई देता है, और दूसरा लक्षण, प्रभावी लक्षण मतलब लंबापन दिखाई देता है, और दूसरा लक्षण जो है आपका अर्थात बौनापन वह दिखाई नहीं देता, अर्थात छिपा रहता है। अर्थात क्या रहता है, छिपा रहता है। तो बच्चों इस नियम को कैसे आप लिखेंगे कि जब हम एक शुद्ध लंबे पौधे को तथा दूसरे बौने पौधे का संकरण कराते हैं तो पहली संतानी पीढ़ी F1 में एक लक्षण लंबापन दिखाई देता है, परंतु दूसरा लक्षण बौनापन दिखाई नहीं देता है। यही क्या है, प्रभाविता का नियम है। चूंकि यहां क्या है कि एक लक्षण प्रभावी है और दूसरा लक्षण क्या है, अप्रभावी है। यह प्रभाविता का नियम है। और बच्चों आपको जैसा बताया किताब में आपको यहीं तक दिखता है, और मैं आपकी सुविधानुसार इसलिए इसका संकलन करा के दिखा दिया कि देखिए चार के चारों कैसे ये हो रहे हैं, आपके चारों कैसे हो रहे हैं, ये लंबे लंबे, इसलिए आपको दिखाने के लिए इसको बड़ा कर दिया हूं। अगर आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अब इसके बाद मैं दूसरा नियम बताने जा रहा हूं, पृथक्करण का नियम। और आपको अगर ये सेशन अच्छा लग रहा हो बच्चों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए।
देखिए बच्चों, आपका दूसरा नियम क्या है? पृथक्करण का नियम। दूसरा नियम आपका क्या दिख रहा है? वो पृथक्करण का नियम दिख रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसको हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब इस नियम में क्या है बच्चों? जैसा कि आपको पहला नियम समझा दिया गया है, दूसरा नियम क्या कह रहा है? जब प्रथम संतानी पीढ़ी अर्थात F1 के विषम युग्मनजी पौधों में स्वपरागण, अर्थात यहां देखिए शब्दों को देखिएगा, जब प्रथम पीढ़ी संतानी पीढ़ी, अभी प्रथम संतानी पीढ़ी क्या देखे थे आप? F1 जिसमें टी स्मॉल टी आया था। F1 के विषम युग्मनजी मतलब उसमें क्या हो? विषम हो, सम नहीं हो, विषम। उनके जीन जो होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए? अलग अलग, भिन्न भिन्न होना चाहिए। विषम युग्मनजी पौधों में, विषम युग्मनजी पौधों में स्वपरागण कराया जाए। वो जो पौधे आपके प्रथम पीढ़ी के पौधे प्राप्त हुए हैं उनमें क्या कराया जाए? स्वपरागण, मतलब खुद से खुद में, उसी पीढ़ी के सदस्यों का, उसी पीढ़ी के सदस्यों में क्या कराया जाए? स्वपरागण, सेल्फ पोलिनेशन कराया जाए। तो कराते हैं तो द्वितीय संतानी पीढ़ी, द्वितीय संतानी जो आने वाली पीढ़ी होती है के सदस्यों में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में क्या होता है? पृथक्करण होता है। और इसी नियम को हम क्या कहते हैं? मेंडल का पृथक्करण नियम कहते हैं बच्चों। जैसे आपको मैं पहले समझाता हूं, इसको कैसे करेंगे। जैसे आपको पता है कि हम क्या करते हैं, एक शुद्ध लंबे पौधे को जब लिए थे, शुद्ध लंबा, और यहां शुद्ध बौना पौधा जब हम लिए थे, ये क्या है? शुद्ध आपका लंबा है, ये शुद्ध लंबा था, और ये आपका क्या था? शुद्ध बौना था। ये शुद्ध क्या था बच्चों? बौना था। अब इनके अंतर्गत जब हम एक क्रॉस करवाए थे तो हमें क्या प्राप्त हुआ था? यहां से आपको टी और स्मॉल टी इस प्रकार से प्राप्त हुआ था, टी और स्मॉल टी प्राप्त हुआ था। मतलब इन्हें यहां देखा जाए संकर लंबा प्राप्त हुआ था। यहां क्या हुआ था? संकर लंबा पौधा प्राप्त हुआ था। अब ये कह रहे हैं इसमें चारों क्या थे? टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसे प्राप्त हुए थे। अब कह रहे हैं इनके बीच अब क्या करें? इन ये प्रथम पीढ़ी है, F1 है, तो इनके सदस्यों के बीच करवाइए पोलिनेशन, आप क्रॉस सेल्फ पोलिनेशन। तो अब देखिए बच्चों, यहां हम क्या करेंगे? एक टी स्मॉल टी लेंगे और दूसरा क्या लेंगे? टी और स्मॉल टी ले लेंगे। अब देखिए इनके बीच हमें क्या कराना है? क्रॉस कराना है, सेल्फ पोलिनेशन कराना है बच्चों। तो इनके बीच अगर कराते हैं तो देखिए हमें क्या मिलेगा? इस प्रकार से हम बना लेते हैं। इस प्रकार से अगर हम बनाए हैं तो देखिए बच्चों, यहां टी और कैपिटल टी मिला। दूसरा इसी का हम करवा देते हैं, पहले का दूसरे से कराएंगे तो दूसरे से कराएंगे तो देखिए क्या मिलेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर दूसरे का पहले से करवाना पड़ेगा पोलिनेशन, संकरण। तो ये क्या मिल रहा है आपको? टी और स्मॉल टी, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी मिला। फिर दूसरे का किससे संकरण करा रहे हैं आप? दूसरे का दूसरे से करा रहे हैं बच्चों, तो कैपिटल स्मॉल टी और स्मॉल टी। यहां आपको देखने में क्या मिला कि ये जो है यह कैसा है? यह शुद्ध लंबा है। यह कैसा है बच्चों? शुद्ध लंबा है। और यह कैसा है? यह आपका संकर लंबा है। यह कैसा है? संकर लंबा है। और अगला भी बच्चों क्या दिख रहा है आपको? संकर लंबा, संकर लंबा दिखा। और अगला जो बच्चा दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है? शुद्ध, आपको कैसा दिख रहा है? शुद्ध बौना। ये कैसा दिख रहा है? शुद्ध बौना। तो यहां देखा जाए तो क्या हम यहां पे पृथक्करण हो गया, यहां पे क्या हुआ? पृथक्करण हो गया, शुद्ध बौना। जबकि हम शुद्ध बौना पौधा नहीं लिए थे, शुद्ध बौना पौधा हम लिए ही नहीं थे, ये भी अलग हो गया। और दूसरी बात क्या है कि यहां क्या है कि यह शुद्धता का भी नियम है, होता है। ये पृथक्करण का जो नियम है यह युग्मनजों के शुद्धता का भी नियम है। देखें बच्चों यहां से तो क्या है कि यह शुद्ध रूप से क्या हो जाते हैं? बट जाते हैं। अब देखिए यहां शुद्ध लंबा हुआ, यहां संकर लंबा, फिर संकर लंबा, और यहां अगर देखा जाए इस रूप से, बाह्य रूप से हम देखें इनको, अगर बाह्य रूप से देखें तो बाह्य रूप से देखा जाए बच्चों तो 3 लंबे पौधे मिल रहे हैं हमें। क्या मिल रहे हैं? 3 लंबा पौधा मिल रहा है और एक क्या मिल रहा है आपको? बौना पौधा मिल रहा है। लेकिन अंदर से देखें तो यहां हमारा अनुपात जो मिल रहा है वह अनुपात क्या मिल रहा है? 1:2:1। कैसा अनुपात मिल रहा है? 1:2:1 का अनुपात मिल रहा है। और इसको अगर बाह्य रूप से हम देखें तो यहां आपका जो जीनोटाइप दिख रहा है वो कितना दिख रहा है बच्चा? यहां चूंकि 3 पौधे आपके लंबे दिख रहे हैं, एक पौधा क्या दिख रहा है आपका? अलग बौना पौधा दिख रहा है।
ये कैसा दिख रहा है, बौना पौधा दिख रहा है। तो बच्चों यहां यही है कि जब आप प्रथम संतानी पीढ़ी के जो हम क्या किए थे, पहले लंबे पौधे और बौने पौधे, शुद्ध लंबा शुद्ध बौना पौधा को लिए, तो उससे जो पहली पीढ़ी उत्पन्न हुई वहां क्या हुआ था कि आपका संकर जो सदस्य पैदा हुए वो शुद्ध नहीं बल्कि संकर शुद्ध पैदा लंबा हुए थे, मतलब अशुद्ध लंबे पौधे प्राप्त हुए। और उन अशुद्ध लंबे पौधों का अगर हम खुद उसी में संकरण सेल्फ पॉलिनेशन करा देंगे बच्चों, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एक शुद्ध लंबा प्राप्त होगा, दूसरा शुद्ध बौना प्राप्त होगा, और दो संतानें कैसी प्राप्त होंगी, अशुद्ध लंबे पौधे प्राप्त होंगे। अर्थात एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताते हैं बच्चों कि यहां देखिए, यदि मान लीजिए यहां क्या हो रहा है कि अगर हम मानते हैं कि यहां बाबा को हम अपने ले लेते हैं और दादी को ले लेते हैं, बाबा और दादी को ले लेते हैं। हमारे बाबा जी टी हैं, मतलब ये बड़े हैं, और दादी हमारी स्मॉल है, छोटी है, शुद्ध है। तो इनसे अगर जो प्राप्त हो रहे हैं, अर्थात होने का आशय क्या है, यहाँ हमारे पापा हो सकते हैं या हमारी बुआ हो सकती है। यहाँ से कौन प्राप्त हो सकते हैं, पापा, चाचा, ताऊ, ये प्राप्त होंगे। और कौन प्राप्त होंगे बच्चों, यहाँ हमारी बुआ प्राप्त हो सकती है। चूंकि जो मनुष्य होंगे, मनुष्य में लड़की या लड़का दो ही होते हैं। तो यहाँ बुआ से और दादी से जो पापा और बुआ पैदा होंगे, तो आपको पहली संतानी पीढ़ी में यह दोनों कैसे पैदा होंगे, ये दोनों क्या होंगे बच्चों, लंबे होंगे। ये दोनों क्या होंगे, लंबे होंगे। और फिर जब इनका पुनः क्या हो जाए, इसी संतानी पीढ़ी से, अर्थात कहा जाए कि जैसे ये पहली संतानी पीढ़ी है, इन्हीं के साथ, अर्थात कि कह सकते हैं छोटों का छोटों के साथ ही अगर इन्हीं के मध्य संकरण कराया जाए, तो क्या होगा कि जो 4 ठो संतानें पैदा होंगी वो बच्चों कैसे होंगी, एक ठो तो लंबी पैदा होगी और दूसरी क्या होगी, लंबी वो भी रहेगी, लेकिन क्या होगी, अशुद्ध लंबा, और तीसरी भी अशुद्ध लंबा, और चौथा जो होगा वह छोटा अर्थात बौना होगा। ये देखिए इस प्रकार से एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। अर्थात बच्चों ये है कि जैसे देखिए कि शादी ब्याह में क्या होता है, लड़के लड़की को देखा जाता है कि दोनों लंबे हैं कि नहीं। तो देखिए दोनों लंबे हैं, ठीक है, लंबे हैं तो ठीक है, दोनों लंबे होंगे, लेकिन जरूरी नहीं वो दोनों लंबे हैं। तो उन्हें एक एग्जाम्पल और देता हूं बच्चों, यहां है जगह। मान लीजिए किसी लड़के की शादी किसी लड़की से हो जाती है, ये भी लंबी थी, ये भी लड़का भी लंबा था और लड़की भी लंबी थी। लेकिन होता क्या है बच्चों, इनके बीच जो बच्चे पैदा होते हैं वो छोटे भी हो गए। इनके बीच जो बच्चे पैदा हुए, एक बच्चा तो इनका लंबा हो गया, एक बच्चा इनका क्या हुआ, लंबा हो गया। लेकिन और बच्चे जो हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, 3 बच्चे तो इनके लंबे दिखे, लेकिन और एक बच्चा जो दिखा वो क्या दिखा, बौना दिखा। तो ये कैसे हुआ, होता है ना कि जब दोनों लोग कहते हैं इसके माँ बाप छोटे होंगे इसलिए छोटी हुई है, ऐसा नहीं, इसलिए छोटा हुआ, ऐसा नहीं है बच्चों। कारण क्या है, यहाँ केवल माँ बाप उत्तरदायी नहीं है, यहाँ माँ बाप के ऊपर वाली पीढ़ी भी उत्तरदायी है। अगर ऊपर वाली पीढ़ी अर्थात लड़की लड़के तो दोनों लंबे थे, तो उसके जो 4 संतान हुए, तो 4 में से देखा जाए तो 3 तो लंबे हो गए, लेकिन अगली जो चौथी संतान है वह छोटी क्यों हुई, या 4 में से कोई एक छोटी होगी, 3 आपकी बड़ी होगी। तो बच्चों ये जो अगली पीढ़ी है वह छोटी कैसे हुई, इसका रीजन यह है, इससे स्पष्ट हो रहा है कि लड़के के जो पिता थे, लड़के के पिता या माता में से कोई छोटा जरूर रहा होगा, पिता में से या माता में से कोई छोटा जरूर रहा होगा। चूंकि छोटा नहीं होता तो यह लड़का, ये जो लंबा लड़का है, यह लंबा लड़का शुद्ध लंबा नहीं है, यह लंबा लड़का जो है यह शुद्ध लंबा नहीं है। अगर शुद्ध लंबा होता तो इसके बौने पैदा नहीं हो सकते थे। चूंकि आपको पता है कि अगर यह शुद्ध लंबा होता तो पहले पीढ़ी में क्या होते हैं, सारे के सारे शुद्ध लंबे नहीं होते, लेकिन संकर लंबे पैदा होते, मतलब कह सकते हैं अशुद्ध लंबे पैदा होते हैं, पूरे के पूरे बच्चे लंबे होते। और अगर लड़की से, या हो सकता है लड़की और लड़के वाले में भी हो सकता है कि इसके माता पिता क्या हो, 2 में से एक क्या हो जाए, माता पिता में से बच्चों एक क्या रहे होंगे, छोटे रहेंगे। यही कारण तो है कि इनमें टी के साथ क्या आया है, स्मॉल टी भी आया, इनके अंतर्गत भी टी के साथ क्या आया है, स्मॉल टी आया है। अगर ये टी के साथ स्मॉल टी नहीं आया होता तो इनके बच्चे छोटे
नहीं हो सकते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर आप शादी वादी कर रहे हैं तो शादी में ये भी ध्यान दीजिएगा कि लड़की तो लंबी है, लड़का तो लंबा है, लड़की लड़के के लंबे होने के बावजूद भी आपको क्या देखना है, ये देखना है कि लड़की के पिताजी और माताजी दोनों लंबे हैं कि नहीं है। और लड़के वाले, अगर लड़की हो आप तो लड़का अगर ढूंढ रहे हैं तो लड़के को देखिए लंबा हो, लेकिन लड़के के साथ साथ उसके माता पिता को भी देख लीजिएगा वो लंबे थे या नहीं थे। अगर लंबे नहीं होंगे बच्चों तो ये मानिए कि इनके अंतर्गत वही जीन आया है, और वही जीन आया इसका मतलब ये क्या होंगे, ये निश्चित रूप से आपको वही एक संतान जो देंगे वह छोटे जरूर देंगे। तो देखिए क्या है, ये तो खैर आपको खुश करने के लिए था, लेकिन यहाँ क्या है कि आपको जो मेंडल का द्वितीय नियम है मेरे हिसाब से आपको विधिवत समझ में आया होगा। कहने का अर्थ यह है बच्चों कि जब प्रथम संतानी पीढ़ी में जो प्रथम संतानी पीढ़ी उत्पन्न हो जाती है, अगर उन्हीं के मध्य क्रॉस सेल्फ पॉलिनेशन कराया जाए, स्वपरागण कराया जाए, इनके बीच क्या कराया जा रहा है बच्चों, स्वपरागण कराया जाए, स्वपरागण कराया जाए, स्वपरागण कराया जाए तो क्या होता है बच्चों, इनके बीच अगर स्वपरागण कराया जाए तो इनके क्या होते हैं लक्षण स्पष्ट रूप से पृथक पृथक हो जाते हैं। अर्थात एक शुद्ध लंबा बच्चा पैदा होगा, एक शुद्ध लंबा पौधा होगा, एक शुद्ध बौना पौधा होगा, और दो जो होंगे वो आपके मिक्सचर होंगे, अर्थात दो क्या हो जाएंगे, अशुद्ध लंबे होंगे। इस प्रकार से आपको ये दूसरा नियम भी स्पष्ट हो गया होगा। अगर ये दूसरा नियम आपको स्पष्ट हो गया तो बच्चा, बस चूंकि लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए मैं यहीं तक इसको रखता हूं। फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में मेंडल के तीसरे नियम अर्थात मेंडल के स्वतंत्र अव्यूहन के नियम को लेकर के, चूंकि वो थोड़ा लंबा होगा, उस पर ज्यादा डिस्कस करना होगा, इसलिए उसको हम बाद में देखेंगे। बच्चों अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए सभी बच्चों को गुड नाइट, बाय, टेक केयर।